गुड मॉर्निंग, जय मसीदी, सबको सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं खैरियत से हैं, खुदावन की हिफाजत और खुदावन की पनाह में हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन ने आज फिर हमें सुबह बख्शी, नई ज़िंदगी दी, नई सांसें दी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा ईमान है कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और खुदावन की हिफाजत में हैं। ये खुदावन का बड़ा फ़ज़ल है कि खुदावन अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद कल हमें दी, हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने आज हमें बख्शी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम जितना भी खुदा का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और मैं उन सब के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद से, जो हर रोज़ सुनते हैं खुदा के कलाम को और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, हर रोज़ मेरी वीडियो को देखते हैं। उन सब के लिए मैं खुदावंद से बरकत चाहती हूँ, इसलिए कि खुदावंद जो है सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और मेरा ईमान है कि हम एक ख़ानदान की सूरत में हैं और खुदावंद की हिफाजत में हैं। हम खुदावंद के कलाम में से आज चंद बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि आज जो खुदा ने सुबह मुझे और आपको बख्शी हैं, खुदावंद के कलाम में से आज चंद बातें हम पढ़ने वाले होंगे। इसलिए कि खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी दिलेरी मिलती है। जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं तो खुदा जो है अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर काम करता है। आज हम मत्ती की इंजील में से खुदा के कलाम को सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत में से खुदावन के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए भाई से बरकत हो। हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे, खुदावन के पाक रूह की मदद चाहेंगे। खुदा का पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई करे। हम चाहेंगे कि जितना भी हम खुदा के कलाम को सीखें, तरबियत हासिल करें, उतना ही हमारे लिए भाई से बरकत होगा। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो है, जो था, जो आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हम सबको बख्शी, जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ खुदावंद खुदा, आज का तेरा कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, और जितनी ज़िंदगियाँ खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुने, तेरे कलाम को खुदावंद आज अपनी ज़िंदगी में ले। तेरा कलाम आज सबकी ज़िंदगियों के लिए भाई से बरकत हो। कसरत के साथ खुदावंद तेरा कलाम काम करे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। एक बार फिर खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ। छूना और ब्लेस करना, सारा जलाल खुदावंद तेरे बेटे यीशु को देती हूँ। आमीन। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जो लोग खुदावंद से मांगते हैं, खुदा जो है अपना आसमान उनके लिए खोल देता है। और ये भी है कि जब ईमान से हम खुदावंद के हजूरी में आते हैं, ईमान से खुदा से मांगते हैं, और खुदा देने की कुदरत रखता है। अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु पर नहीं है, अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखते, तो हम यकीनन खुदावंद से कुछ हासिल नहीं कर सकते। और जिस तरह कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमारा खुदावंद खुदा जो है हमारे करीब रहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगने वाला जो है खुदावंद की हजूरी में ईमान के साथ जब आता है तो ईमान से ही पाता है। इसलिए कि शक करने वाले समंदर की लहरों की मानिद होते हैं। जिस तरह वो समंदर में
बड़ी उछल कूद करती हैं, मौजें हवा के साथ करती हैं, लेकिन जब किनारे पर आती हैं तो उनका दम निकल जाता है, उनका ज़ोर ख़त्म हो जाता है, उनका ज़ोर टूट जाता है। इसी तरह हमने क्या करना है? इसी तरह हमने क्या करना है? ईमान से जब हम खुदा से मांगते हैं तो लिखा है कि मांग, मैं कौमों को तेरी मेरास कर दूंगा। जो लोग ईमान से खुदा के हजूरी में आते हैं, ईमान से खुदा से मांगते हैं, तो खुदा उन्हें देने की कुदरत रखता है। और लिखा है जो ढूंढेगा वही पाएगा। मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद को ईमान से पुकारते हैं तो लिखा है कि वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। और लिखा है कि जो खुदावंद के पास आते हैं खुदा उनके करीब आता है। जो खुदावंद को दिल से ढूंढते हैं वही इंसान खुदा को पा लेते हैं। जो खुदावंद के पास नहीं आते वो खुदा को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? हमें ईमान से खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो औरत जो तबीबों के पास गई, जो डॉक्टरों के पास गई, जो बड़ा अपना रुपया पैसा अपनी बीमारी पर लगा चुकी, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ, कुछ फ़र्क ना पड़ा, बल्कि लिखा है कि वो मज़ीद और बीमार हो गई और उसे उस बीमारी से छुटकारा ना मिला। उस ईमान के गर्ज से खुदा के पास आई, उस ईमान के गर्ज के मुझे शिफा मिलेगी, मैं यीशु की पोशाक छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। अगर ईमान के साथ हम खुदा के करीब आते हैं तो हमारा खुदा जो है ईमान के मुताबिक हमारे अंदर शिफा को जारी करता है। अगर ईमान से कुछ मांगते हैं, ईमान से खुदा के आगे हाथ फैलाते हैं, तो मेरा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और लिखा है कि वो औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था, ईमान से खुदा के पास आई, ईमान से उसने यीशु को छुआ, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसी वक्त उसी घड़ी वो शिफा पा गई। ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। और लिखा है जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। जो खुदा के पास आते हैं, जो अपने दिल को खोलते हैं, लिखा है कि वो हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, वो हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता रहता है ताकि ये खोलें और मैं इनके साथ इनके पास आऊं और इनके पास बैठकर मैं मिलके खाना खाऊं। मेरा ईमान है कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदा के करीब जाते हैं, तो खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोल देता है। बड़ी खूबसूरती के साथ इस आयत को लिखा है कि जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो ढूंढते हैं वही पाते हैं, जो दरवाज़ा खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। इसी गर्ज से जो खुदा के पास आते हैं कि खुदा देने की कुदरत रखता है, इसलिए कि उसके ख़जाने भरे हैं, उसका ख़जाना भरा है, यानी कि अपने आसमान के ख़जाने उनके लिए खोलता है जो ईमान से मांगते हैं। हम जब ईमान से शिफा मांगते हैं तो वो शिफा को जारी करता है। और फिर क्या कहता है? अपने ईमान पर हम मजबूत रहते हैं, तो लिखा है कि जो ईमान से खुदा के पास आते मांगते हैं तो खुदा उन्हें देने की कुदरत रखता है। हमें क्या करना है? हमें खुदा के पास आकर ईमान से अपने हाथों को उठाना है। जो अपने हाथों को उठाते हैं, जो अपने हाथों को खुदावन की तरफ बढ़ाते हैं, तो खुदा उन्हें देने की कुदरत रखता है। और फिर लिखा है, कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे। कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा बाप है जिसका बेटा रोटी मांग रहा हो, वो उसे भूख लगी हो, रोटी मांग रहा हो तो अपने बेटे को, अपनी औलाद को पत्थर दे दे। अगर वो मछली मांगे तो उसे सांप थमा दे। ऐसा हो नहीं सकता। जितना मर्जी माँ बाप बुरा क्यों ना हो, जितने मर्जी उसके हालात ख़राब क्यों ना हो, वो अपनी औलाद को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। वो किस तरह भी हो, जैसे भी हो, अपनी औलाद को अच्छी चीज़ें मुहैया करते हैं। अगर उसका बेटा रोटी मांगता है तो उसे यकीनन रोटी ही देगा, चाहे जितना मर्जी उसका बाप बुरा क्यों ना हो। लिखा है कि अगर हम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। वो तो हमारा आसमानी बाप है, वो हमारा आसमानी बाप है जो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी कमी कमज़ोरियों को जानता है। जहाँ पर हम कम होते हैं वहाँ पर भी वो जानता है। वो हमारे ख्यालों को जानता है, वो हमारी सोचों को जानता है, वो हमारे दिल के ख्याल जो अंदर से उठते हैं वो उनको जांचने की कुदरत रखता है। लिखा है कि तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा बाप जो आसमान पर हूँ अपने मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। मैं क्यों ना अपनी नेमतें, अपनी बरकतें, अच्छी चीज़ें क्यों ना उन्हें अता करूँगा। लेकिन शर्त यह है कि मैं ईमान से खुदावन के पास आने की ज़रूरत है, ईमान से मांगने की ज़रूरत है। अगर हम ईमान से मांगते हैं तो खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हम कहते हैं कि हम मांगे खुदा से, हम खुदा से उस तरीके से, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम मांगते हो मिलता नहीं इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हमारे ख्याल ठीक नहीं है, हमारी नीयत ठीक नहीं है। हमें किस तरह खुदा के पास आना है, हमें किस तरह खुदा से मांगना है, हमें मांगने का ढंग नहीं है, हमें खुदा से मांगने का तरीका नहीं है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है तजर्बे से मालूम करें खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा हमसे क्या चाहता है, खुदा हमसे क्या करवाना चाहता है। और जिस तरह कलाम मुक़द्दस में हमने इस आयत को पढ़ा कि अगर हम बुरे हैं तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं। जितने मर्ज़ी हालात ख़राब हों, जितने मर्ज़ी हम छोटे तबके के क्यों ना लोग हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी खुराक देते हैं। कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, मैं तो फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जानता हूँ, क्यों ना तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें अता करूँ। लेकिन हमें ईमान से मांगने की ज़रूरत है, इस घर से मांगे कि हमारा खुदा देने की कुदरत रखता है। अगर हम मांगते हैं हमें मिलता नहीं है इसलिए कि हमारी नीयत ठीक नहीं है, हम उस तरीके से खुदा से मांग नहीं रहे। हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है। हम खुदा को ढूंढते नहीं हैं, खुदा को अपनी ज़िंदगी में टटोलते नहीं हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उसको अव्वल दर्जा नहीं देते, खुदा के पास उस तरीके से नहीं आते, हम खुदा से दुआ नहीं मांगते। लिखा है कि तुम मांगो आजमा के देख कि खुदा कितना मेहरबान है, वो कितनी मोहब्बत आपसे करता है, कितनी वफ़ादारी आपसे करता है। आपने कभी उस तरह खुदा से वफ़ादारी नहीं की, आपने कभी उस तरह खुदा से प्यार नहीं किया जिस तरह खुदा आपसे प्यार करना चाहता है। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो लोग खुदावन पर ईमान रखते हैं, जो लोग खुदावन पर भरोसा रखते हैं, वो लोग कभी हलाक नहीं होते। लिखा है कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, वो खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात होते हैं। जो लोग खुदावन के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग खुदावन के पनाह में आते हैं, मेरा ईमान है कि उन्हें कभी कमी नहीं होगी, कभी उनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किल नहीं होगी, कभी उनकी ज़िंदगी के अंदर दुख नहीं होंगे, कभी उनकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि वो आसमानी बाप से उसका राब्ता है। अगर खुदा से हमारा राब्ता क्लियर है तो हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, वो अपना आसमान खोलता है। इसी ईमान से मांगने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा देने की कुदरत रखता है, इसलिए कि उसका वादा है जो मुझसे मांगते हैं मैं उन्हें देता हूँ, जो मेरा दरवाज़ा खटखटाते हैं मैं उनके लिए खोलता हूँ, जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो लोग मुझे पाते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुदा से दिल लगाने की ज़रूरत है, खुदा के पास आकर उसके चरणों में झुकने की ज़रूरत है। जो लोग चरणों में नहीं झुकते, लोग कहते हैं हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमारे घर के खर्चे जो है वो पूरे नहीं होते। क्यों? इसलिए कि हमने कभी खुदा से उस ईमान से मांगा नहीं। जो लोग ईमान से मांगते हैं खुदा देने की कुदरत रखता है। कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है मत्ती की इंजील में
मत्ती की अंजील में से हमने पढ़ा है, खुदावंद इस बात को फरमाते हैं, जो लोग मुझसे मांगते हैं मैं उन्हें देने की कुदरत रखता हूँ। जो ईमान से मांगते हैं वही पाते हैं, और जो दिल से उसे ढूंढते हैं वही उसे पा लेते हैं। जो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं खुदा उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। आमीन। यकीनन खुदा काम करता है, यकीनन खुदा जो है हमारे अंदर काम करता है, यकीनन खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर मौजज़ात करता है। तो वो कल भी काम करता था, आज भी वही काम करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज सबके लिए कि खुदा ने हमें इस जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। बहुत सी वबा आ रही हैं, बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन हम जिस हाल में हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें महफूज रखता है। आमीन। महफूज उसी सूरत पे रहेंगे अगर हम खुदा की पनाह में हैं। जो लोग खुदा की पनाह में हैं महफूज वही हैं। जो महफूज नहीं है, जो खुदा की पनाह में नहीं है, वो कभी महफूज नहीं रह सकते। हमें क्या करना है? खुदा की हिफाजत में रहना है, खुदावन की पनाह में रहना है, उसकी वफादारी में रहना है। तो फिर देखें, इब्लीस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कभी बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आती है, हमारे बदन को तकलीफ़ ज़रूर आती है, दुख ज़रूर आता है, लेकिन कभी वो दुख हमें मारता नहीं है। कभी वो दुख मारता नहीं है। तकलीफ़ ज़रूर देगा, अज़ियत ज़रूर देगा, लेकिन कभी हमारी जान नहीं निकालेगा। जो लोग खुदावन की हिफाजत में, खुदावन की पनाह में, मेरा ईमान है कि खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो मौज से करेगा उनकी ज़िंदगी में। अपना आप खुदा को दे के देखें, अपना बदन खुदा को दे, फिर देखें खुदा कैसा काम करता है। अपना दिल खुदा को दीजिए। जो लोग अपना दिल खुदा को देते हैं खुदा उनकी मुरादें पूरी करता है। जो लोग दिल से खुदावन को ढूंढते हैं वो लोग खुदा को पा लेते हैं। हमें खुदा को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसका तो वादा है, उसका वादा है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि तुम्हारे अंदर हूँ। हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज का कलाम पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आए चंद लम्हा खुदावन की ज़ुरी में दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो आज सुबह हमारी वीडियो को देखें, खुदा के कलाम को सुने, उन सब के लिए खुदावन से बरकत चाहेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम दिल की तह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो है, जो था, जो आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप कि तू वादों का सच्चा खुदा है। तू बिल्कुल नहीं बदलता, तू कभी भी खुदावन इंसान से धोखा नहीं करता, बल्कि वफादारी करता है। पुश्त बर पुश्त खुदावंदा, तू खुदावंद नस्ल ब नस्ल खुदावंदा हर एक इंसान के साथ वफादारी के साथ चलता है। खुदावंद आज का तेरा कलाम जो खुदावंद हमने सुना, पढ़ा, खुदावंद चाहते इस कलाम के मुताबिक हमें चलना सिखा। खुदावंद यकीनन खुदावंद तेरा कलाम खुदावंदा कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि असर करता है। जितनी ज़िंदगियाँ आज सुबह इस कलाम को सुने, मेरा ईमान है कि वो ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी। खुदावंदा तमाम उन लोगों को जो आज सुबह खुदावंदा इस मैसेज को सुने, उनके लिए, उनके ख़ानदान घरानों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। अपना आसमान खोल दे, अपनी बरकत को नाजल कर। और खुदावंद बहुत सी ज़िंदगियाँ जो कमज़ोर हैं, उनकी कमज़ोरी को शाज़ोरी में बदल दे। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, कसरत के साथ इस्तेमाल कर। और खुदावंद जो कमज़ोर हो चुके हैं, खुदावंद उनकी कमज़ोरी में आकर खुदावंद उनकी मदद कर, उनकी रहनुमाई कर और उनकी खिदमत की हदों को बढ़ा। जो लोग खुदावंद तुझे सुनते हैं, जो हर रोज़ तेरे कलाम को पढ़ते हैं, उनके लिए बरकत चाहती हूँ। जो बीमार हैं उनके लिए भी खुदावंद तुझसे शिफा चाहते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में काम कर, मौजज़ाना तौर पर काम कर। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदावंद हमारा फिर मिलना तेरे नाम को जलाल मिले। सबको खुदावंद छू और ब्लेस कर। सुनने वाले कान और कबूल करने वाला खुदावंद सबको दिल अता करना। तेरा शुक्र,
तारीफ़ करती हूँ। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज सुबह हमें जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, नई ज़िंदगियाँ बख्शी, नई सांसें दी। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ जो है हमें मिलने का और अपनी हजूरी में झुकने का भारी फजल अता करता है। जहाँ रहें आप खुश रहें। मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को रूहानी बरकत को आप जितना भी हो सकता है सब्सक्राइब करें। और मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है कसरत के साथ काम करेगा। मेरा ईमान है कि खुदा आपके वसीला मौजज़ात करेगा, आपके वसीला मेरी ज़िंदगी के अंदर भी खुदा काम करेगा। आपकी दुआओं के वसीले खुदा मेरी भी खिदमत को बढ़ाएगा। हम एक दूसरे की खिदमत के एक दूसरे की दुआओं की वसीला हम रोज़ बर रोज़ बढ़ते जाते हैं। और जितने लोग हर रोज़ सुनते हैं मुझे और मैसेज को सुनते हैं, मेरी आवाज़ को सुनते हैं, ये मैं दिल से खुदावंद से आपके लिए बरकत चाहती हूँ कि आप जितना मेरे चैनल को देखते हो, जितना मेरी वीडियो को लाइक करते हो, जितना खुदा के कलाम को सुनते हो, उतना ही खुदा आपको अपने जलाल और अपनी बरकतों से भरता चला जाए। हमेशा खुश रहें, हर बला से, हर मुश्किल, हर परेशानी से खुदावंद आपको बचा कर रखे और खुदावंद का चेहरा आप पर जलवा करो। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। गॉड ब्लेस यू।